डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सब गरीबों के मसीहा थे। मेरी पत्नी डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में किताब लिखी है। मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी आना है तो सारे मुसलमान भाइयों पार्टी चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को चुनाव में पार्टी अब वो पार्टी होती तो बहुत ज्यादा दिखा देती है, हाईलाइट कर देती है उसको कि इसलिए कि हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं करोड़ों करोड़ यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। असली जानकारी तो इनके पास, स्कूल तक पढ़े हैं, असली मिशन के सिपाही लग रहे हैं। पहले क्या लिए दिल्ली में चलते थे, मीटिंग में चलते थे, खड़ा नमक और माँ की बनाई हुई रोटी, खड़ा नमक। अम्बेडकर पार्क आज 14 अप्रैल 2026 है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विशाल जन सैलाब यहाँ पर एकत्रित हुआ है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मना रही है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी और उसके बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। आप देख सकते हैं प्रदेश भर से बसपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्यगण यहाँ पर इस मैदान में एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए हैं। पूरा मैदान आपको चारों तरफ एक बार घुमा कर दिखाइए। पूरा मैदान आपको नीले रंग के झंडे, बैनर और पोस्टर से पटा हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम खान, एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष बांदा। अच्छा, बांदा से आप आए? जी। बांदा से कितनी संख्या आई है? बांदा से कम 10,000 आदमी आया है। अच्छा जी। किससे आए हैं? ट्रेनों से, बस से 40 बसें आई हैं। बसों की व्यवस्था कैसे की गई है? हम लोगों ने सब चंदा करके किया है। पैसा तो नहीं मिला है? नहीं, हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने चंदा दिया है। अच्छा, अपने पैसे से? जी। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम 2027 में बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम समाज, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के भाई, एससी भाई मिलके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। 2027 में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग और मुस्लिम समाज के लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बनाने का प्रण ले लिया है। क्योंकि आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता, आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सब गरीबों के मसीहा थे। मेरी पत्नी डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में किताब लिखी है, राइटर लिखी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जब उन्होंने इतिहास पढ़ा और गरीबों, दलितों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के वो मसीहा थे। मेरी मैडम PhD की है, डॉक्टरेट है, वो रो रही थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े काबिल, विश्व में उनसे बड़ा कोई काबिल, कोई विद्वान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब सबके मान है, सम्मानीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता, अगर वो ना होते तो हम लोगों का जीना हराम हो जाता। 2027 में तैयारी है? जी, 2027 में हम सब मुसलमान भाइयों ने ये प्रण किया है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को 2027 में मैं मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी आना है तो सारे मुसलमान भाइयों पार्टी चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती को चुनाव में वोट 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। इसी में मुस्लिम समाज में कहता हूँ, तुम्हारा हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है और किसी में नहीं। अखिलेश यादव तो मुसलमानों को चूता बनाता है। जब मुसलमान सापा को वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मैं मुस्लिम समाज के, बहुजन समाज के लोगों से चाहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमको बचाना है और हम सब लोगों को एकजुट होकर उत्तर प्रदेश की शेरनी मुख्यमंत्री मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएं। आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग अच्छे हैं। कार्यक्रम है यहाँ पर तो मीडिया अभी मीडिया होती तो बहुत ज्यादा, अभी हमारे समाज से एक पार्टी है, अभी वो पार्टी होती तो बहुत ज्यादा दिखा देती है, हाईलाइट कर देती है उसको कि इसलिए कि हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु को बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ने का, माने मानसिक रूप से गुलाम करने की तैयारी बना रहे हैं लोग।
इसलिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग दिखाने का काम करिए। इतना बधाई देते हैं कि हज़ारों साल आप भी जिए, जैसे हमारे बहन हज़ारों साल जिए, ऐसे आप लोग अगर अच्छे काम करें तो आप लोग भी हज़ारों साल जिए। इसी यही निवेदन है आप लोगों से, हाँ जो निवेदन। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम राजेश कबीर है और मैं हमीरपुर ग्राम कुशमरा से हूँ। मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ। कौन सा जिला? बीएसपी से सेक्टर अध्यक्ष, हमीरपुर जिला। हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर से आए। और मैं कोई कहता है कि बीजेपी और बीएसपी अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है, लोग जान ही नहीं पाते हैं। तो मैं आज बताता हूँ। देखो, हर इंसान कहते हैं मानव मानव एक समान, तो हर इंसान के अंदर दो गुण होते हैं, अच्छाई और बुराई। जब वो बुरी रास्ते में जाता है तो उसे राक्षस बोलते हैं, जब अच्छाई रास्ते में जाता है उसे भगवान बोलते हैं। इसलिए हमारे जो बुद्ध भगवान थे और जो 35 करोड़ 36 करोड़ 32 करोड़ जितने भी देवी देवता हों उनमें से सबसे भारी हैं। क्योंकि हमारा भगवान ये नहीं सिखाता किसी की हत्या करो, हमारा भगवान ये नहीं सिखाता किसी के धन धर्म लूटो, और उनका भगवान तो ये सिखाता है कि इज्जत लूटो, धन धर्म लूटो। आज से ये देखो 15% लोग हैं, मतलब 3.5% लोग ये धन धर्म लूटते लूटते देखो इन्हीं के सब कुछ हो गया। हमारे लोग लुटेरे नहीं हैं, ईमानदार हैं, इसलिए पीछे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लुटेरे जो लोग होते हैं, बहन जी का ये कारवां जो आज नहीं सही, जो बाबा साहब ने आज कारवां जो दिया था उसको बहन जी ने बढ़ाने का बहुत ज़्यादा काम किया। और आज देख रहे हैं करोड़ों करोड़ यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, वो हर प्रदेश से हर ज़िले से होंगे। आज भाजपा की सरकार में हम लोगों को बाबा साहब मानवर जिसने संविधान बनाया उसकी जन्म जयंती करने का जो है परमिशन नहीं दी जा रही है। और परमिशन जहाँ जहाँ इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले मूर्ति हटा लीजिए फिर हम परमिशन आपका करवा देंगे। तो कई जगह 2-3 घटनाएं मेरे सामने, मैं खुद उस बात का भुक्तभोगी हूँ। मेरे पिताजी स्वयं बनते हैं 30 साल से, और उन्होंने बुद्ध जी की प्रतिमा रखी थी लाहौरवान में, जिसको कुछ भगवाधारियों ने अर्थात जला करके उसको हटवा दिया था। उसने प्रशासन ने कहा कि ऐसा है अभी इसको हटा लीजिए, हम प्रधान से कह के परमिशन दिलवा के रखवा देंगे। लेकिन हम लोग परमिशन के लिए दौड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से हम लोगों के मिशन को दबाने का काम किया जा रहा। और हम लोगों को जो शिक्षा का आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कितना हो रहा है, कितनी अच्छा वह हम लोगों को जगाए, हमारे पुरखों को जगाए, उनके भाषण को सुनकर या उनकी किताबों को पढ़कर हमारे मसीहा मानव कांसी राम जी आगे आए। 14 अप्रैल की छुट्टी मांग रहे थे अपने साहब से, उनके अधिकारी ने छुट्टी नहीं दिया। मानव कांसी राम जी ये ठाना कि अब मैं छुट्टी मांगने वाला नहीं, छुट्टी देने वाला समाज तैयार करूँगा। उन्होंने आज हमारे बहन जी को जानकारी तो इनके पास। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। कहाँ तक पढ़े हैं? क्या कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो खाली हाई स्कूल तक पढ़े हैं। असली मिशन के सिपाही लग रहे हैं। इनको जानकारी जो है बहुत सारी है। क्या थैले में क्या लिए? थैले में क्या हमारे पास, हम लोग पुराने आदमी हैं, 10-5 रुपया हो गए तो होगी, नहीं तो हम लोग रैली में चलते थे, मीटिंग में चलते थे, खड़ा नमक और माँ की बनाई हुई रोटी खड़ा नमक लेकर को काटते हुए लाइन में लगे रहते थे। आज हमारा समाज जो कहता है कि अरे का सवरिया मिले भैया, ये कहे यहाँ हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया, मानव कांसी राम साहब ने क्या किया। बहन जी ने अपने जस और अबजस को साधते हुए हमारे समाज के लोगों को इनका हौसला बुलंद किया। तो हम लोगों को भी अपने जो साधन हो हमारा, चाहे पैदल चाहे जैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। हर कार्यक्रम में आप जाते हैं? जी हाँ। हम लोग बीमार तकलीफ हो जाते हैं, हमारे बीवी बच्चे हमारे पतो हो तो कहते हैं कि अरे तू रोज बीमार है, राबिया भाई रैली मीटिंग हो गया तो हर सब दुख दूर हो जाए। अच्छा। देखिए इस रैली में जो है, कितनी उम्र है आप? हमारी उम्र 62 साल है। अच्छा हाँ, 62 साल के बुजुर्ग भी आए हैं, अपने साथ अपना जो है नाश्ता खाना लेकर आए हैं थैले में। और ये है असली मिशनरी सिपाही जो है बसपा के कैडर के। और यहाँ पहुँचे हैं, कौन सा जिला आपने बताया? सुल्तानपुर जिला, लम्बा विधानसभा। सुल्तानपुर ज़िले से चलकर ये आए हैं। और ऐसे लोग हैं बसपा के समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से ही बसपा आज भी अस्तित्व में है और नेशनल पार्टी बनी हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।